हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले की बात ही आप लोग स्वस्थ हो, मस्त हो, घर पे हो और बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हो बच्चों। तो हमारे जितने भी छोटे बड़े बच्चे हैं, तो आज मैंने मैथ की क्लास लेकर आई है। किसी क्लास लेकर आई बच्चों? मैथ की। एक बारी मैंने बताया था बच्चों आपको वर्ग निकालना, खेल खेल में मैंने मैथ सिखाया था कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, पहाड़ा कैसे लिखा जाता है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया था। तो उम्मीद करते हैं वो वीडियो आप लोग काफ़ी देखे और काफ़ी लोगों ने उस पर लाइक भी किया है, कमेंट भी किया है। उम्मीद करते हैं कि जैसे कि हमने आज जो भी क्लास लेकर आया है उस पर भी आप लोग काफ़ी अच्छा प्रभाव डालोगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझोगे भी। उठा लीजिए कॉपी और कलम और लग जाइए हमारे साथ। आज की हमारी टॉपिक होने वाली है बोर्ड मास। क्या होने वाली बच्चों? बोर्ड मास। सुन के सबके मन में ये चल रहा होगा कि बोर्ड मास होता क्या है, आया कहां से ये बोर्ड मास। सबके मन में चल रहा है ना सर, बोर्ड मास क्या है सर। अभी तो मैंने खाया था सर, मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, लेकिन आज मैं बोर्ड मास खाने जा रहा हूं। हाँ सही सुना है, ये बोर्ड मास है बच्चों, जिसको हम हिंदी में कहेंगे भागु जोग। क्या बोलेंगे बच्चों? भागु जोग कहेंगे। क्या कहेंगे? भागु जोग। अब इससे आप लोग सुन रहे भागु, भाग जाओ, जोग कुछ नहीं, ऐसे नहीं भैया। यहां पे देखिए कि भा से होता है भाग और गा से होता है गुणा और जा से होता है जोड़ और गा से होता है घटाना। तो इस तरीके से हम बोर्ड मास के बारे में जानेंगे, जिसका मतलब होता है भागु जोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे सर की टॉपिक क्या है, भागु जोग। कक्षा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के जितने भी बच्चे होंगे जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, तो डरिए नहीं बच्चों, उठाइए कॉपी पेन और शुरू हो जाइए। बोर्ड मास खेलते हैं आज हम लोग। तो बच्चों जैसे कि हम लोग जानेंगे पहले बोर्ड मास होता क्या है, बोर्ड मास की पूरा नाम क्या होता है। तो बच्चों जैसे पता है बी से होता है ब्रैकेट, बी से क्या होता है बच्चों? ब्रैकेट होता है। और ओ से होता है ऑफ, ओ से क्या होता है? ऑफ। और डी से बोलते हैं डिवीजन और एम से बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन। और ए से होता है एडिशन और एस से होता है सब्ट्रैक्शन। हिंदी की बात करते हैं तो ब्रैकेट को बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलते हैं? कोष्टक बोलते हैं। और कोष्टक के बाद आता है ओ, जिसको बोलते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, और का ही मतलब होता है इंटू, जहां पे बूंदी लगा होता है उसे ही बोलते हैं का है। जहां पे बूंदी लगा होता है उसका मतलब होता है गुना, लेकिन आप यहाँ पे का मतलब समझेंगे ऑफ। अंग्रेजी में डी लिखा है, डी का मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन मतलब हिंदी में होता है भाग। क्या होता है बच्चों? भाग होता है। और यम से होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणा। क्या बोलते हैं? गुणा बोलते हैं बच्चों। ए से होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ करना। बचपन में खूब पढ़े हो जोड़। जोड़ मतलब होता है बच्चों किसी चीज को जोड़ लेना। तो बच्चों जोड़ तो आप तो पढ़े हो बचपन से, एक और एक मिलके कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं एक और मिलके 11 बनते हैं, तो ऐसी गलती मत करिएगा। और एक एक प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आखिरी नंबर पे आता है सब्ट्रैक्शन, जिसका मतलब होता है बच्चों घटाना। क्या होता है? घटाना होता है। क्या होता है? घटाना। तो आप इसकी फुल फॉर्म भी जानते रहिएगा, क्योंकि कुछ लोग पूछ लेते हैं चलिए बहुत बोर्ड मास कर रहे हो, बोर्ड मास का मतलब बताइए, तो उनके सामने खोल के रख दीजिएगा। बी से ब्रैकेट होला, ओ से ऑफ होला, और डी से डिवीजन होला, और एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशनल, और एस से क्या बोला? सब्ट्रैक्शन होला। तो इसका मतलब आप जान गए ला। और ये जानेंगे हिंदी इसकी। अब कोष्टक क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। क्या होता है बच्चों? का होता है। और डिवीजन का मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग होता है। मल्टीप्लिकेशन का होता है गुणा, और एडिशन का मतलब होता है जोड़, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। थोड़ा अगर हमारे भाषा में अगर आपको कोई डाउट लग रही है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, और हम और अच्छे से बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आइए पहले जानेंगे कोष्टक होता क्या है। कोष्टक मतलब होता है ब्रैकेट। और ये कोष्टक में ना 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं, जिसको पहला कोष्टक बोला जाता है छोटा कोष्टक। ऐसे ही बनता है छोटा कोष्टक, जहां पर ऐसे ही बना होगा उसको आप बोलिएगा छोटा कोष्टक। कौन सा कोष्टक? छोटा कोष्टक बोलिएगा। तो बताइएगा कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होला? छोटा, दूसरा होला मझला, तीसरा बड़ा, और चौथा का होला रेखा। तो ब्रैकेट हमने बना रखा है और उसमें नाम भी लिख दिया है, जूम करके देखिएगा। छोटा, मंझला, बड़ा और रेखा ब्रैकेट, ये 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं। किसके अंतर्गत? बोर्ड मास के अंतर्गत, जिसकी हिंदी होती है भागु जोग। इसके अंदर आपको 4 प्रकार के ब्रैकेट नजर आएंगे, और इसी में चारों ब्रैकेट की मैंने नाम रखा है, जिसका नाम होता है छोटा ब्रैकेट,
मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और रेखा ब्रैकेट। तो अगर सवाल में आपको ऐसे ब्रैकेट नजर आएंगे तो पहले आप छोटकवा ब्रैकेट हल करिएगा, दूसर का ब्रैकेट मंझलकवा ब्रैकेट हल करिएगा। और क्योंकि आपको पता है जब घर में सब ज्यादा लोग होते हैं तो पहले सम्मान छोटकवा का मिलेगा, किसका? छोटकवा के। तो ऐसे पहले हम छोटकवा ब्रैकेट उठाएंगे, दूसर का ब्रैकेट उठाएंगे मंझला, तीसरा फिर बड़ा नंबर आएगा, चौथा ब्रैकेट रेखा ब्रैकेट। तो आप समझ रहे हैं, सवाल अभी बताएंगे तो आप कहोगे सर हाँ पहले छोटकवा के नंबर, फिर मंझलवा के नंबर होते हैं, फिर बड़ा कवा के, फिर रेखा ब्रैकेट होगा तो रेखा ब्रैकेट करेंगे। तो ये तो समझ गए पहला नियम आपको। दूसरा नियम ये कहता है भागु जोग। पहले हम भाग करेंगे, पहले क्या करेंगे बच्चों? भाग करेंगे। दूसरे नंबर पे गुना करेंगे, क्या करेंगे? गुना करेंगे। तीसरे नंबर पे आता है आपका जोड़ और चौथे नंबर पे आता है घटाना। तो ये दो स्टेप होते हैं। ब्रैकेट पहले सॉल्व करिएगा, ब्रैकेट के अंदर कोई भी चिन्ह होगा उसको छोड़ दीजिएगा, पहले भागे करिएगा, फिर गुणा की तरफ जाइएगा, फिर जोड़ की तरफ जाइएगा, फिर घटाने की तरफ जाइएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको सवाल बताते हैं। तो चलिए बच्चों, बोर्ड मास के अंतर्गत एक सवाल आपके सामने लेकर आए हैं और डरिए मत, ये बहुत ही आसान सवाल है। लगाते ही आप कहोगे सर जी अगला सवाल हमें दीजिए, होमवर्क हम करके दिखाएंगे, या हमें CW दीजिए। तो बच्चों आप ये सवाल देख के कह रहे होंगे सर जी इसमें हम पहले करें क्या करें, लेकिन आपको मैंने अभी बताया था कि कुछ ब्रैकेट होते हैं, जैसे छोटकवा ब्रैकेट, मंझलवा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट और रेखा ब्रैकेट। तो इसमें तो भैया पहले क्या दिखाई दे रहा है आपको? छोटा ब्रैकेट नजर आ गया। तो कह दो सर जी पहले हम छोटा वाला ब्रैकेट हल कर लेंगे। कौन सा ब्रैकेट हल कर लेंगे? छोटा वाला ब्रैकेट कर लेंगे। दूसरी चीज बच्चों आपको इसमें यह नजर आ रही होगी कि सर जैसे बताए थे भागु जोग, इसमें भाग भी है सर और गुणा भी है सर और जोड़ भी है और घटाना भी है। तो मैंने बताया था बच्चों पहले आपको इसके तरफ नहीं जाना, पहले आप ब्रैकेट देखेंगे। सब प्रथम आपका एक नियम है कि पहले आप ब्रैकेट देखिए, क्योंकि ब्रैकेट का सवाल है, बी से ब्रैकेट। तो पहले बच्चा इसको हम ऐसे उतार लेंगे, यहाँ पे बराबर चिन्ह लगाते चलेंगे, ये ऐसे उतार लीजिए। अगर 9 में 9 जोड़िए कितना हो जाएगा? 9 9 कितना होता है बच्चों? 18 होता है। यहाँ पे ब्रैकेट खत्म हो गया बच्चों, सारी संख्या आराम से इसे उतार लीजिए। यहां तक सबको समझ में आया? उम्मीद करते समझ में आया बच्चों। फिर यहां पर बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। अब ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब यहां पर आपको चिन्ह दिखाई दे रहा होगा बच्चों, क्या कहते हैं, भाग का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है और घटाने का चिन्ह है। तो अपना बोर्ड मास कहता है कि अगर पहले भाग दिखाई दे रहा तो पहले भाग करिए। तो भाग यहां पर है तो इसको पहले आराम से इसे उतार लीजिए, अभी इसका कोई काम ही नहीं है। भाग में आगे वाली संख्या से पीछे संख्या में भाग नहीं करते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 18 ज्यादा ना हो, पढ़िए 2 1 2, 2 दूना 4 2 तिहाई, 6 2 चौके, 8 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18। तो बच्चों 9 बार पढ़ेंगे तो 18 हमारा आ जाएगा। उसके बाद ये चिन्ह है बना उतार लेंगे, इसे उतार लिया। उसके बाद सर अब तो भाग भी खत्म हो गया, अब तो गुणा है घटाना है, पहले घटाना करेंगे गुणा करें? नहीं, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। जोड़ तो है ये नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 30 को इसे उतार लेंगे, माइनस लगा देंगे और 9 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 9 त्रिक 27 होता है। कितना होता है बच्चों? 27। और अगर आप 30 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? चलिए घटा दीजिए, आराम से घटा दीजिए, डरिए नहीं, क्योंकि मैं आसान से बताऊंगा आपको, जल्दबाजी से नहीं, ताकि आपको समझ में आए। 0 में से 7 जाएगा नहीं, बन जाएगा 10। यहाँ पे बन गया 3, उसके बाद यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। आप रफ कार बगल में करिएगा, डरिएगा नहीं। आइए अगले सवाल तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, ये दूसरा सवाल आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा लेकिन एकदम हलवा है। खाए हैं ना हलवा आप? एकदम सरल है, डरिए नहीं। ब्रैकेट आपको बहुत ही तरीके समझ में बताया मैंने कि पहले छोटकवा ही ब्रैकेट उठाइएगा, कितनी भी संख्या दी रही तो पहले आप छोटकवा ब्रैकेट उठाइएगा। सब ऐसे उतार लीजिए, बराबर का चिन्ह लगा के इसे उतार लीजिए। थोड़ा हमसे ब्रैकेट बनने में प्रॉब्लम है, आप लोग सही बनाइएगा। ये 3 उतार लीजिएगा। पहले तो हम यहाँ पे घटा देंगे क्योंकि इसके अंदर वाला काम करेंगे। और 12 में से 3 घटाइए जरा जल्दी से, कितना आएगा बच्चों? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। अब तो ये खत्म हो गया, सारी संख्या इसे उतार लीजिए, सही संख्या उतार लीजिए +1। अब देखिए तभी तो ये वाला ब्रैकेट मंझला नहीं भी दिखाई दे रहा था, अब की बार है तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। बराबर लगाइए, इसको फिर उतार लीजिए,
उसके बाद उतारिए नहीं, पहले इसके अंदर ही कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, भाग करेंगे। अगर 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 9 एक 9, 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 9 से ज़्यादा ना हो, तो कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। और 1 का गुणा किसमें हो जाएगा, 3 में। 1 पढ़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, ये ब्रैकेट हटा ही दीजिए क्योंकि इसके अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। 9 का पहाड़ा 9 बार, 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 9 एक 9 होगा, लेकिन 9 9 81 नहीं होगा। भाग में हमेशा ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि उससे ज़्यादा ना हो। तो 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार। 9 एक 9, 1 आ गया। 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा, 3 एक 3 आ गया। बाकी ये ब्रैकेट खत्म हो गया, प्लस आ गया, 1 उतार लेंगे। उसके बाद हमारा बोर्ड मास कहता है कि पहले जोड़ फिर घटाना, तो पहले हम जोड़ लेंगे। पहले क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे गलती कर देंगे, यहाँ पे ये प्लस, जैसे कि बच्चों पता है ना, अब यहाँ पे हम लोग गलती कर देंगे क्योंकि यहाँ पे सर जी कहे हैं कि पहले जोड़ लीजिए। 3 में 1 जोड़ देंगे, तो अगर 3 में 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पे इसे उतार लेंगे और 6 में से इसको घटाएंगे तो गलत हो जाएगा सवाल। आप कैलकुलेटर उठा लीजिए, अगर आप इस मेथड से लगा ले रहे हैं तो गलत हो जाएगा बच्चों। तो पहले आप यहाँ पे सुनिए, पहले अगर कोई संख्या अगर आगे है तो हमेशा किस में रहती है, वो प्लस में रहती है। किस में रहती है, प्लस में। तो ये वाला प्लस, ये वाला प्लस पहले जुड़ जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगर सवाल में प्लस के बाद माइनस है तो पहले प्लस वाला काम होगा। तो ये प्लस वाला, ये प्लस जुड़ जाएगा। 6 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 7। अब ये माइनस लगा दीजिए 3, और 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 4। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं हम तीसरा प्रश्न आपके सामने है बोर्ड मास का, जो कि बहुत ही कठिन लग रहा होगा लेकिन एकदम सरल है। डरिए नहीं, अब की बार ब्रैकेट सिर्फ पे ब्रैकेट हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। पहले छोटकवा ही ब्रैकेट हल करना है। चलिए छोटकवा ब्रैकेट के लिए हम पहले सारी संख्या को इसे उतार लेते हैं। आप लोग भी उतारते रहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी ये वाला ब्रैकेट भी उतार लेंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ पे सारा सिंबल मैंने इसे उतार लिया। अब यहाँ पे ब्रेक लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पे घटाने का चिन्ह है और ब्रैकेट छोटा वाला है। तो पहले इसको हल कर देंगे। अगर 14 समोसा में 7 समोसा खा लीजिएगा तो कितना बचेगा बच्चों, पता है, आप लोग बताओगे 7, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। ये वाला ब्रैकेट खत्म हो गया बच्चों। अब बात आती है हमारी जो है, क्या कहते हैं, इस वाले ब्रैकेट थोड़ा हमसे बन नहीं पाता है। आप लोग बनाइएगा क्योंकि बचपन से मैं कोशिश करते चला आ रहा हूँ, काफ़ी पढ़ाया मैंने, लेकिन मुझसे ये ब्रैकेट बन। चलिए बच्चों, फिर ये ब्रैकेट मैंने उतार लिया क्योंकि यहाँ पे मैंने घटा दिया तो यहाँ पे 7 आ गया। यहाँ पे घटाने के बाद 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। चलिए छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया। अब बात आती है हमारी मंझला ब्रैकेट। यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट था और अब आइए बात मंझले ब्रैकेट की। कौन सी ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट। पहले इसको उतार लीजिए ऐसे। अब बच्चों इसके अंदर आपको 2 सिंबल नजर आ रहे हैं, पहले तो भाग फिर जोड़। पहले क्या करें सर, ये जोड़ कर लें क्या, नहीं भैया, पहले भाग की बात आएगी। तो अगर 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 16 से ज्यादा ना हो तो 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16। तो यहाँ पे पहले भैया जो है, यहाँ पे 4 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। तो 4 मन में रखिए और 7 जोड़ दिए, 7 4 कितना होता है, पूरा 11 यहाँ पर लिख दीजिए। ये ब्रैकेट हल हो गया। बचता है सिर्फ आपका कौन सा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट है, डरना नहीं है। बड़ा है तो क्या हुआ, हम भी आपके सामने बड़े ही हैं क्योंकि हम भी तेज हो रहे हैं आपके साथ। तो बच्चों आप भी तेज हो रहे हैं, आप भी बड़े हो गए इससे। तो चलिए बच्चों अब इसको जोड़ लेंगे। 11 में अगर 3 जोड़े कितना होगा, 12 13 14, कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। और 14 में आसानी 2 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा, 16। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों आपके सामने एक और तड़कता भड़कता सवाल है, डरिएगा नहीं, एकदम मज़ेदार मसालेदार सवाल है। और अब की बार एक जो मैंने बताया था लास्ट सिंबल बार का होता है ना, वो बार आपके सामने दिखाई दी, इसी को बोलते हैं बार। कौन सा ब्रैकेट, बार ब्रैकेट। तो पहले आप जो है रेखा ब्रैकेट को, जिसको रेखा बोलते हैं, अंग्रेजी में बार भी बोलते हैं इसको, तो ये रेखा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो डरिए नहीं बच्चों, पहले जैसे हम हर बार करते हैं पहले उतार लीजिए आप। मैंने इसलिए बना दी क्योंकि मुझे बनाने में बार बार दिक्कत होती है, तो आप भी बना लीजिएगा क्योंकि हम तो बचपन से सीख रहे हैं, बन नहीं पाया मुझसे। तो डरिए नहीं, आप लोग लगे रहिए। तो पहले अगर जिस पे ये रेखा लगी हुई है पहले उसको ही हल करेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, लेकिन पहले मैंने बताया था कि अगर ये बार चिन्ह आ जाए जिसे कहते हैं रेखा, तो पहले रेखा ही सॉल्व होगा। तो पहले 2 का पहाड़ा पढ़िए 2 बार, 2 दूना कितना होता है, 4 लिख दीजिए। बाकी सब ऐसे उतार लीजिए बच्चों, उतार लीजिए बच्चों। यहाँ पे 5 है, 5 लिख दीजिए, डरिए नहीं। चलिए बच्चों फिर अगला क्या करेंगे स्टेप, हम इसको सब उतार लेंगे। अब आप खुद बोलोगे अपने मुंह से
कि सर कौन सा ब्रैकेट पहले हल होगा, कौन। तो बच्चों ये ब्रैकेट मैंने उतारा, उसके बाद ये 4। अब इसके बाद छोटा ब्रैकेट ध्यान दे दीजिए, क्योंकि हर बार छोटा ही करते थे पहले। तो अगर 10 में से 5 घटाएंगे बच्चों कितना बचेगा, 5 बचेगा, उतार लीजिए। और यहाँ भाग का चिन्ह है, उतार लीजिए। तब बच्चों अब बारी आती है हमारी कौन सी ब्रैकेट की, मझले ब्रैकेट की। तो यहाँ पर 4 प्लस उतार लीजिए, बड़ा ब्रैकेट उतार लीजिए, प्लस इसके अंदर पहले हम क्या करेंगे, जोड़ नहीं, पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 5 ज़्यादा ना हो, 5 एक अन्ना 5, और यहाँ पर 1 आया, यहाँ पे 4, और 4 में जब 1 जुड़े कितना हो जाएगा बच्चों, 5। ये ब्रैकेट खत्म हो गया। अब बड़ा ब्रैकेट आपके सामने है। तो बड़ा ब्रैकेट क्या है, जोड़ लीजिए, 4 प्लस उसके बाद 5 में 5 जुड़े कितना हो जाएगा, 10, और 10 में 4 जुड़े कितना हो जाएगा बच्चों, 14। यही आपकी क्या हो जाएगी, आंसर। जैसे कि आपको पता है पहले मैंने क्या रेखा सॉल्व किया, उसके बाद मैंने छोटा ब्रैकेट उठा लिया, उसके बाद मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। बच्चों आप स्टेप बाय स्टेप चलना, ताकि आपका सवाल क्या हो, एकदम सही हो। ठीक है, तो आप पहले बार जो लगा होता है रेखा, पहले उसको सॉल्व करिएगा। फिर सारी संख्या को मैंने इसलिए समझा रहा हूं, लगाने के लिए मैं यहीं पे उत्तर ला सकता हूं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए गया हूं ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए बच्चों, अगला सवाल आपके सामने मैं होमवर्क देता हूं, आप उसको लगाइएगा। बच्चों जैसे मैंने जितना सवाल आपको बताया बोर्ड मास में, जितने भी सवाल आपको मैंने बताया बोर्ड मास में, वो आपको अच्छे तरीके समझ में आया है। और उम्मीद करते हैं जितना सवाल, ये 4 सवाल मैंने दिया आपको घर से करने के लिए, तो आप ये सवाल बैठ जाइएगा और सॉल्व करिएगा। और क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं बताऊंगा आपका उत्तर सही है कि नहीं सही है। तो जैसे मैंने सवाल दिया है, पहले जैसे मैंने बताया है, रेखा कोष्ठक, फिर जो है छोटा कोष्ठक, उसके बाद मझिला, फिर बड़ा ब्रैकेट। इसमें आपको करना कुछ नहीं, वही भाग पहले करना है, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। आपको बताया कि कुछ समझाने की बात नहीं है। बोर्ड मास का फुल फॉर्म याद करिएगा और बताइएगा। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताइएगा, और भागु जो का मतलब क्या होता है ये भी बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको बोर्ड मास में कोई दिक्कत नहीं है। निरंतर लगे रहिए, चैनल पर बने रहिए, आगे बढ़िए, क्योंकि इस सवाल में जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।